हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, है ना। मौज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आज मैं फिर से आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ और आज मैं एक थोड़ा नया विषय लेकर आई हूँ। अभी तक हम प्रत्यय कर रहे थे, संज्ञा सर्वनाम ये सारी बातें थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हटकर लेकर आई हूँ जिसमें मैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ लेकर आई हूँ, है ना। मुहावरे के पीछे क्या रीज़न है, इसका भाव क्या है ये बताऊंगी, और लोकोक्तियों के पीछे कहावतें क्या है, किस बेस पर ये लोकोक्ति बनी है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो हर रोज़ मैं एक ना कोई लोकोक्ति लेकर आऊँगी, उसके पीछे घटी घटना के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये घटना क्या है और क्यों ये लोकोक्ति बनी, इस विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इजी ऑनलाइन क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मुहावरे में मैं लेकर आई हूँ सागर, गागर में सागर, है ना। तो मैं सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है। मुहावरे वो होते हैं जो हिंदी के विद्वानों ने बनाए हैं, एक कम से कम बात मतलब अधिक से अधिक बात को कम से कम शब्दों में कहने के लिए उन्होंने अनेक मुहावरे ऐसे बनाए जिसमें कम से कम शब्दों में हमें बड़ी बात समझ में आ जाती है ना। और लोकोक्तियाँ वो हैं जो लोगों के बीच में घटी घटना पर आधारित होती हैं। कोई भी घटना ऐसी घट जाती है और उसमें कोई लाइन ऐसी फिट हो जाती है कि जो लोगों के मुंह में एक प्रसिद्ध हो जाती है, लोग बात बात पे उस लाइन को बोलते हैं, तो वो लोकोक्ति बन जाती है। ठीक है, तो इन पर आधारित अब मैं ये बातें बताऊंगी आपको। तो आज मैं सबसे पहले लेकर आई हूँ गागर में सागर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मुहावरे जो हैं कम से कम शब्दों में बड़ी बात कहने वाले होते हैं, और ये पहला मुहावरा ही ये इस बात को सार्थक करता है कि गागर यानी छोटा बर्तन यानी मटका या घड़ा, और सागर का मतलब जिसमें अथाह समुद्र, जिसमें इतना पानी होता है कि वो कहीं समा नहीं सकता। लेकिन विद्वानों ने गागर में सागर भरने की बात कही है, यानी कि कम शब्दों में अधिक बात कह जाना। गागर यानी छोटी बात, यानी छोटे शब्दों में, कम शब्दों में। सागर का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात कह जानी, जिसके अर्थ को हम जितना अधिक डूबने की, उसके अंदर उतराने की कोशिश करें, वो और गहरा होता चला जाता है। यानी कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, मैं आपको इसके लिए एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि रसखान के दोहे हैं या कबीरदास जी के दोहे हैं। रसखान के पद हैं, और जैसे कबीरदास जी के दोहे जितनी बार पढ़ो अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे हस्ती चढ़े ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। अब ये दोहा अगर हम पढ़ें तो इसमें कितना अर्थ छुपा हुआ है। एक शाब्दिक अर्थ तो ये हो गया कि हस्ती चढ़े ज्ञान को, हस्ती जो है वो हाथी को कहा गया है, हाथी जो है वो ज्ञान के रूप में माना है। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी जो है वो ज्ञान के समान है, जो अपनी मस्त चाल ऐसे चलता है जैसे कि उसके पाँव के नीचे गलीचा बिछा हुआ है। हस्ती चढ़े ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। सहज इतनी आसानी से चलता है जैसे कि उसके पाँव के नीचे गलीचा बिछा हुआ है, कारपेट बिछा हुआ है। अगली लाइन में बताते हैं कि स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी, यानी जो संसार है वो कुछ ना कुछ तो बोलता रहेगा। जैसे हाथी जब चल रहा होता है तो उसके पीछे कितने कुत्ते भौंकते भौंकते उसको दूर तक ले जाते, दूर तक उसके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन हाथी पर कोई असर नहीं होता। तब वो कुत्ते जो है भौंक भौंक के अपने आप ही चुप होकर वापस चले जाते हैं, है ना। तो उसी की तुलना उन्होंने संसार से की है कि संसार में बहुत सारे अज्ञानी लोग ऐसे हैं जो ज्ञानी को गिराने की कोशिश करेंगे, उसका ध्यान भंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो है वो अपनी ही धुन में, अपने ज्ञान के कारण वो सीधी राह चलता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो
इस तरह के शोर से वो विचलित नहीं होता और अपना कार्य करता चला जाता है। तो कबीरदास जी ने कहा है स्वान रूप संसार है। स्वान यानी कुत्ते, कुत्तों की जैसे वो भौंकने वाले संसार अज्ञानी लोग हैं जो भौंकते हैं और अपने आप ही चुप हो जाते हैं। स्वान रूप संसार है भौंकन दे झक मारी, वो अपने आप झक मार के चुप हो जाएंगे। तो इस दोहे में कितना गहरा अर्थ छिपा हुआ है। तो इस दोहे के लिए भी हम कह सकते हैं इस दोहे में गागर में सागर भरने की कोशिश की है कबीरदास जी ने। बिल्कुल इसी तरह से रसखान जी के दोहे, रसखान जी के जो पद हैं, दोहावली है, जो भी उन्होंने काव्य लिखा है रसखान जी ने, उनके काव्य में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति मिलती है। उनकी इतनी अनन्य भक्ति है, छोटे छोटे दोहों में ही लगता है कि उनका प्यार इतना अधिक है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। जैसे एक पद पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले, मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, पंछी हो तो बसेरो करो कदम्ब की डारन। इस तरह से दोहा है, वो है पद है कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो उसी गांव में बसूं जहां पे कृष्ण बसते हैं, उस ब्रिज के गांव के ग्वालों के बीच में रहूं जहां पर कृष्ण गौओं को चराते हैं। उन्हीं ग्वालों के बीच में मैं भी बैठूं या उठूं ताकि मैं कृष्ण के दर्शन कर सकूं हर समय। और अगर वो कहते हैं कि अगर मैं पंछी के रूप में जन्म लूं तो उस कदम्ब के डारन पर, उस कालिंदी जो यमुना किनारे जो एक पेड़ है, उस पेड़ की डाल पर बैठने का मुझे अवसर मिले ताकि मैं वहाँ पर रास लीला करते हुए कृष्ण के आते जाते रूप को देखूं, ताकि मैं अपनी आँखों से उन कृष्ण को देख सकूं। बस ऐसा मुझे जन्म मिले, चाहे वो पत्थर के रूप में हो। तो हर तरह से उन्होंने हर एक लाइन में ये बात कही है कि मुझे चाहे जो भी रूप मिले, बस कृष्ण को मैं देखना चाहता हूँ, जो ब्रिज में रहते हैं, जो गोपियों के बीच रहते हैं, ग्वालों के बीच होते हैं, जो गौओं को चराते हैं। एक लाइन उन्होंने ये भी लिखी है बीच में, 8 सिद्धि नवनिधि भी अगर वो मिले, अगर उनको मिले तो वो भी उन कंकरीली झाड़ियों के बदले में वो किसी को दे दें, दान कर दें, लेकिन अगर मुझे कंकरीली झाड़ियों के बीच में बैठकर मुझे कृष्ण के दर्शन होते हैं तो 8 सिद्धियां और 9 सिद्धियों को भी मैं छोड़ दूं उस दर्शन के कारण। तो वो अपनी आंखों में सिर्फ दर्शन पाना चाहते हैं कृष्ण के। तो उनके इस भाव को हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में कितना गागर में सागर भरने की कोशिश की है ना। तो ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना अपनी। अब एक बात और मैं एक लोकोक्ति में लेना चाहूँगी आज। लोकोक्ति है एक, जो सुख छज्जू के चौबारे में, जो सुख छज्जू के चौबारे में, जो सुख छज्जू के चौबारे में, बुलक ना बुखारे में, बुलक ना बुखारे में। अब पहली बात तो ये कि जो ये लोकोक्तियाँ होती हैं ना, ये पूरी सेंटेंस में होती हैं, ये पूरे सेंटेंस में होती हैं, पूरा वाक्य होता है, इनमें मुहावरों में ये अंतर है। और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी घटना पर आधारित होती हैं। दूसरी बात ये, तो इससे रिलेटेड मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। बहुत पहले की बात, जब मैं मतलब छोटी थी तो मुझे याद है कि हमारे पापा जी जब भी टूर पर जाते थे, वो रेलवे में HTXR यानी ट्रेन एग्जामिनर की नौकरी पर करते थे। तो जब भी वो टूर पर जाते थे और जब वापस आते थे और वापस आकर जब बैठे हैं, आराम करने बैठे और चाय पीते पीते, चाय की चुस्की लेते लेते बोलते थे, आहा हा,
जो सुख छज्जू के चौबारे में वो बुलक ना बुखारे में, अक्सर ये बोला करते थे। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि भाई इसका क्या मतलब है, इस जो भी आप बोलते हो इसका क्या मतलब है। तब उन्होंने इसके पीछे की कहानी सुनाई जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा उन्होंने कहा कि जब पार्टीशन से पहले लाहौर में रहा करते थे, लाहौर पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब में एक अनारकली मार्केट है, कोई बाज़ार है, वहाँ पर एक छज्जू भगत रहा करते थे लाहौर में। और उनके घर के आगे एक बड़ा सा चौबारा था, एक ऐसी जगह जैसे आजकल फ्लैट्स में बालकनीज़ होती हैं, ऐसे उनके बड़ा सा वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग आके बैठ सकते थे, तो उसे चौबारा बोलते हैं। तो ऐसे चौबारे में वो बैठा करते थे, लोग आते थे। और जो छज्जू भगत है वो बड़े ही दयालु हृदय के थे, बड़े नेक इंसान थे। तो वो जब भी उनके पास कोई आता था तो उनसे सुख दुख अपना बांटते थे और उनके दुख को निवारण करने की भी कोशिश करते थे। जितना हो सकता था वो लोगों के दुखों को कम करने की कोशिश करते थे और उनकी सहायता करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग उनके चौबारे पर आकर बैठते थे, गपशप करते थे, अपना सुख दुख बांटते थे। तो जब वहाँ पे बैठते थे तो उनको किसी बात की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि जो छज्जू भगत थे वो उन सबके खाने पीने का भी अरेंज कर देते थे। तो लोग घंटों घंटों वहाँ पर अपना समय बिता देते थे। तो ऐसा है, गप मारते मारते ही किसी लोगों ने के मुंह से सुना गया कि भी जो बुलक है, अफ़गानिस्तान में बुलक एक छोटा सा शहर है, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा भव्य, देखने वाली चीज़ है। और एक उज़्बेकिस्तान में एक ये है बुखारा है, जो कि बहुत अच्छा शहर है, देखने वाला है। तो इनकी बातें जब होती थी तो एक 2-3 लोगों के मन में आया कि कभी चलेंगे वहाँ भी, वो भी देख कर आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक उन्हीं वहीं बैठने वाले में से एक सज्जन थे, कोई भी नाम ले लो, जैसे सुजान सिंह कह लो। तो वो कहने लगे कि मैंने ना 1 महीने की छुट्टी ले ली है और मैं ना घूमने जा रहा हूँ। तो उनके साथियों ने पूछा अभी कहाँ घूमने जा रहे हो? उन्होंने कहा यार बड़ी तारीफ़ सुनी है बुल्ख और बुखारे की, तो मैं 1 महीने की छुट्टी लेके वहाँ घूम कर आता हूँ। सबने कहा अच्छा भाई वाह, बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा सोचा। तो उनकी तैयारी, वो अपनी तैयारी करते हैं और अपने वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब रवाना होते हैं तो 1 महीने के लिए गए थे, लेकिन 1 हफ्ते में वो वापस आ जाते हैं। अब जब 1 हफ्ते में वापस आ गए तब सबने हैरान होकर पूछा कि भाई क्या हुआ, आप तो 1 महीने की छुट्टी पर गए थे, क्या हो गया 1 हफ्ते में वापस आ गए? तब उन्होंने कहा कि भाई जो सुख छज्जू के चौबारे में है ना, वो कहीं भी नहीं है। वो ना बुलक चले जाओ या बुखारे चले जाओ, कहीं भी वो सुख नहीं मिला, इसलिए मैं वापस छज्जू के चौबारे पर आ गया हूँ। तो तब से ये कहावत मशहूर हो गई कि जो सुख छज्जू के चौबारे में, यानी कि जहाँ हमारी सुख सुविधाएं हैं, हम उठते बैठते हैं, जहाँ मेरे संगी साथी बैठते हैं, जो हमारा सुख दुख बांटने वाले जहाँ बैठते हैं, वहाँ वाला सुख जो है वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता, चाहे 7 समुंदर पार चले जाओ, लेकिन अपने घर में जो सुख है वो कहीं बाहर नहीं मिल सकता। तो इसलिए तब से ये मशहूर हो गया कि जो सुख छज्जू के चौबारे में, बुलक ना बुखारे में। तो आपको आनंद आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा, ये घटना कैसी लगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और ऑल पर जाकर बेल आइकन पर ज़रूर जाएं और ऑल को टच करें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँचें। और आप कमेंट में मेरे इसके बारे में, वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें ताकि मुझे ये लगे, पता चले कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगले वीडियो तक के लिए ओके, बाय बाय।